अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नहीद अहमद जलानी। नाज़रीन, आपको जलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूं आप अपने अहलो अयाल के साथ जहां कहीं भी होंगे बहरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज जो गुफ्तगू आपके सामने रखना चाहूँगा उसका मौजू है हया। करीम आका अलैहिस्सलाम का फरमाने आली शान है, हया ईमान से है और मेरी उम्मत में सबसे बढ़कर बाहया उस्मान गनी है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, हया का मतलब क्या है? हया का मतलब है वो काम जो अल्लाह और उसकी मखलूक को नापसंद हों, उसको हया कहते हैं। यानी जो काम अल्लाह और उसकी मखलूक को नापसंदीदा हों, वो अगर हम करते हैं तो फिर हमें हया वाली बात कोई नहीं होती। यानी जो मखलूक को और रब को नापसंदीदा काम हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। नाज़रीन इकराम, बसरा में एक बुज़ुर्ग थे जिनको हज़रत मिस्की कहते थे। मुश्क को अरबी में मिस्क कहते हैं, जिसका मतलब होता है खुशबूदार, खुशबू में लिपटा हुआ, महकता हुआ, जिससे हर वक्त खुशबू आती हो। तो नाज़रीन कराम, वो जहाँ कहीं भी जाते खुशबू बिखेरते जाते। जब किसी रास्ते से उनका गुज़र होता तो लोग उनको देखे बगैर ये समझ जाते कि हज़रत मिस्की तशरीफ़ ला रहे हैं। यहाँ तक कि जब वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते तो लोगों को बग़ैर देखे ये महसूस हो जाता कि हज़रत मिस्की तशरीफ़ ले आए हैं। नाज़रीन इकराम, एक दफ़ा एक शख्स ने आपसे कहा कि आपको अपने ऊपर जो खुशबू आप इस्तेमाल करते हैं उसके लिए आपको बहुत ख़र्चा बर्दाश्त करना पड़ता होगा। आप मुस्कुराए, आपने कहा कौन सी खुशबू? मैंने तो ज़िंदगी में ना कभी खुशबू ख़रीदी है और ना ही लगाई है, ना ही इस्तेमाल की है। अल्लाह हू अकबर। तो उसने पूछा, फिर हुजूर ये क्या मामला है कि आप जिधर से जाते हैं खुशबू बिखेरते जाते हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि मैंने कभी खुशबू इस्तेमाल भी नहीं की, तो ये क्या मामला है? आपने जवाब दिया कि मसला ये है कि मैं बगदाद के खुशहाल घराने में पैदा हुआ और जिस तरह उमरा अपनी औलाद की तालीम व तरबियत अच्छे और मेयारी स्कूलों में करवाते हैं, मेरी भी तालीम ऐसे ही हुई। तो मैं शुरू से ही बहुत खूबसूरत था और बाहया था, जिसको कहते हैं ना आम सादा अल्फाज में शर्मीला। तो एक दिन मेरे वालिद साहब के दोस्त हमारे घर तशरीफ़ लाए, तो जब मैं उनके सामने गया तो शर्मा रहा था। उन्होंने ये मशवरा दिया कि मेरे वालिद साहब को, आप यूँ करें कि इसको किसी बाज़ार में किसी दुकान पर छोड़ें अपने बेटे को, ताकि इसकी जो हचकचाहट है, शर्माने की आदत है, वो दूर हो सके। तो नाज़रीन इकराम, मेरे वालिद साहब ने मुझे फिर एक कपड़े की दुकान थी उस पर छोड़ दिया, रखवा दिया। सिर्फ मकसद ये था कि इसकी जो हिचकिचाहट है, शर्मिंदगी है,
जो हिचकिचाहट है वो दूर हो जाए। तो नाज़रीन इकराम, एक दिन बुज़ुर्ग बता रहे हैं कि यूँ हुआ कि एक औरत आई कपड़ा ख़रीदने के लिए। जब वो दुकान में आई, उसने चंद कपड़े सूट निकलवाए और दुकानदार को कहा कि ये मैं चंद सूट लेके घर जा रही हूँ, आप इस तरह करें किसी लड़के को मेरे साथ भेज दें ताकि मैं जो सूट घर में हमारे बच्चियाँ या फैमिली के अफराद पसंद करेंगे वो हम रख लेंगे और उनकी कीमत भी उसको दे के भेज देंगे और बकिया सूट भी उस लड़के के हाथ वापस भेज देंगे। दुकानदार की, क्योंकि वो पुरानी गाहक थी, ख़रीदार थी, उसने उसको कहा ठीक है आप इस लड़के को ले जाएं। उसने मुझे उस औरत के साथ भेज दिया। औरत थोड़ी ही देर में एक बहुत बड़ा महल था, मुझे उसमें ले गई। उसका घर था जिसके बहुत ही खूबसूरत कमरे, फर्नीचर, हर एक डेकोरेशन का पीस बहुत ही नफीस और आला था। उसने मुझे इशारा किया कि उस कमरे में चले जाओ, ले चलो। मैं जब उस कमरे में दाखिल हुआ तो नहायत ही हसीनो नौजवान लड़की तख्त पर कलीन बिछा हुआ था, उसके ऊपर तशरीफ़ फरमा थी। तो अल्लाह ताला ने मुझे भी बहुत ही ज़्यादा हुस्न से नवाजा था। जब लड़की ने मुझे देखा तो मैंने देखा कमरे की हर चीज़ जो थी वो बहुत ही खूबसूरत आला मेयार की थी, मैंने कभी ज़िंदगी में पहले नहीं देखी थी। फिर क्या हुआ, जब उसने मुझे देखा तो उसकी नज़रें मुझ पर जम गईं। उसने मुझे मेरे साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दी। मैं घबरा गया और मैंने उसे कहा अल्लाह की बंदी, खुदा का खौफ कर, अल्लाह नाराज़ होता है, अल्लाह देख रहा है। लेकिन उसने मेरे साथ मुंह काला करने की ठान ली थी। मैं घबरा गया क्योंकि मुझे अल्लाह जल का बहुत ज़्यादा खौफ था बचपन में से, क्योंकि हमारा घराना जो था वो दीनी था, तो माहौल भी बहुत अच्छा था हमारे घर का। फिर मैंने जब कोई मेरा बस ना चला तो मैंने एक तरकीब सोची कि मैं वाशरूम जाने का बहाना बनाऊं। मैंने कहा पहले मुझे वाशरूम में जाने दो। उसने आवाज़ दी कि काफ़ी तादाद में मुलाजमा आ गई। उसने कहा अपने इसको ले जाइए वाशरूम में। जब वो मुझे एक कनीज़ वाशरूम में ले के गई तो मैं जब वाशरूम में गया, भागने का मुझे रास्ता नज़र ना आया तो मैंने क्या किया, मैंने इस्तिंजा खाने से जो गंदगी थी तो वो मैंने अपने कपड़ों और अपने चेहरे पे मल ली। सारे कपड़े मैंने गंदगी के साथ, नजासत के साथ भर लिए। मकसद नीयत क्या था कि गुनाह से बचना, खौफ खुदा मेरे दिल में था। तो मैंने कोशिश यही की कि बचूं। गुनाह जो है मैं वो नहीं कर सकता था। मुझे खौफ, जो खुदा का खौफ था, अजाब का खौफ मुझे डरा रहा था। मैंने फिर क्या किया, जब दरवाज़ा खोला तो बाहर जो कनीज़ थी वो खड़ी थी, रुमाल और तौलिया वगैरह लेकर, पानी लेकर, साबुन लेकर। तो जब उसने देखा तो मैंने उसकी तरफ जिस तरह पागल शोर करते हैं, मैंने शोर करना शुरू कर दिया और उसके पीछे भागा। जब उसने मुझे देखा तो उसने शोर किया, पागल, ये तो पागल है। जब सब कनीज़ों ने देखा, वह गंदगी मेरे कपड़ों पे लगी हुई थी, स्मेल आ रही थी, मेरा चेहरा भी बहुत, मैंने मला हुआ था गंद सारा। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो ज़्यादा थी नाज़रीन इकराम, उन्होंने ये किया कि एक टाट में लपेटा उनके भूगोल, एक टाट में लपेटा और एक बाग में मुझे फेंक दिया। मैंने जब ये तसल्ली कर ली कि अब वो मुझे छोड़कर भाग गई हैं, मैं उठा और घर चला गया। घर जाने से पहले मैंने
अपने कपड़े धोए, चेहरा धोया, सारा जिस्म अपना पाक कर लिया। लेकिन मैंने ये बात ना किसी को घर में बताई, ना किसी को बाहर मैंने इसका जिक्र किया। मैं घर चला गया। जब मैं रात को सोया, ख्वाब में क्या देखता हूँ कि किसी ने आवाज़ दी है कि तुम्हारी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कैसी मुमासलत है। तो मैंने कहा आप कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, आवाज़ आई मुझे कि मैं जबरील अमीन हूँ। जब मैंने ये सुना तो उन्होंने मेरे चेहरे पर अपना दस्ते मुबारक फेर दिया। तो फिर क्या हुआ, उस दिन से जब मैं सुबह हुई तो मेरे कमरे, मेरे घर पूरे से एक ये जो आपको आज खुशबू सूंघने में महसूस होती है, खुशबू आ रही थी। उस दिन से मैंने कभी भी कोई अत्तर या परफ्यूम इस्तेमाल नहीं की, बल्कि उस दिन से ये जो खुशबू है मेरे जिस्म से आती है, ये हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक की खुशबू है। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, देखा आपने कि जो बाहया नौजवान होते हैं या बाहया कोई भी होता है, अल्लाह अज़्ज़ वजल के डर के खौफ से जो गुनाह नहीं करते, अल्लाह अज़्ज़ वजल उनको बहुत पसंद करता है और उनको इनामात से नवाजता है। नाज़रीन कराम, हया का मतलब ही ये है कि हर बुरे काम से बचा जाए जो अल्लाह और उसकी मखलूक को नापसंद है। तो नाज़रीन कराम, ये थे हज़रत मिस्की, जिनका नाम था, बसरा के रहने वाले थे और हर वक्त मुश्कबार रहा करते थे। कोई अत्तर इस्तेमाल नहीं करते थे, कोई परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि उनको ये इनाम मिला कि उनके जिस्म से खुशबू आती थी। उसकी वजह क्या थी कि उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ वजल के डर खौफ की वजह से गुनाह से इनकार किया था। तो नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो नाज़रीन कराम, आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी, इसका इज़हार आपने कमेंट्स में ज़रूर करना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक्स और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो नाज़रीन कराम, अब किसी नए मौजू के साथ किसी नई जगह पे इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जिन हज़रात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी ये इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको रोज़ाना मिलती रहे। तो नाज़रीन कराम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी नेक दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।